नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली। इस दिल में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। कई लोग दिल्ली में काम की वजह से शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली की आबादी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके साथ बढ़ती जा रही है दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या, आवाजाही की समस्या। इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार तमाम सुविधाएं दिल्ली की जनता को मुहैया करा रही है और उसी में एक सुविधा है इलेक्ट्रिक बस की सुविधा। आपका नाम? मेरा नाम पवन मीणा। तो आप पहली बार यहाँ इलेक्ट्रिक बस बैठे हैं, इससे पहले भी बैठ चुके हैं? इससे पहले बैठ चुका हूँ। ओके, कैसा है एक्सपीरियंस इस बस में? इलेक्ट्रिक बस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब इसका एक तो एयर कंडीशन सिस्टम, वो बाकी मतलब केजरीवाल सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी और मैम किसकी सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल है पहले की बसेस की तुलना में और हर चीज़ में पहले से काफ़ी बेहतर है। केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि ये बसेस एक्चुअली काफ़ी नई हैं, क्योंकि अभी ही एक लॉट अभी इसका पास हुआ था, तो जो 150 बसेस अभी ऑन रोड हुई हैं, तो इसीलिए आपको इस पे कवर्स दिखेंगे, सीट पे कवर्स। तो ये काफ़ी नई बसेस हैं। तो आप पहले भी बसेस से ट्रैवल करते होंगे, पहले की बस और अब की बस में क्या अंतर है? मैम पहले की बसों में मतलब जो पुरानी हो चुकी थी उनकी वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ और मतलब पोल्यूशन, आवाज़, एसी कूलिंग नहीं करता था उनका। और इन बसों में मतलब एक तो बैठने का भी अलग ही फील आता है अंदर से और मैं बहुत कुछ अलग। क्योंकि इन बसों में आराम है। बाकी सड़क पे आप ट्रैफिक देख ही रहे हैं, ट्रैफिक में थकान और हो जाती है, तो बसों में आराम काफ़ी मिलता है। तो बाकी की बस में और इसमें आपको क्या अंतर दिखा? देखो, पहले जो बसें थी वो सीएनजी वाली थी, उसमें इंजन का शोर, साथ साथ बसों की अपनी जो एज हो गई थी। अब इन बसों में वो साउंड भी नहीं है। पीसफुल जिस तरह से मेट्रो में सफ़र करते हैं वैसा हमें फील हो रहा है। जैसे कि अभी ये बस रुकी हुई है, पर इट सीम्स कि बस बंद हो गई, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है कि बाहर से जो भी आवाज़ आ रही है। और मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि और बसेस ऐसे शुरू होनी चाहिए? हाँ, ये बसें अब शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारे पास फ्यूल की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड जिस तरह से बढ़नी चाहिए। इस बस के कंडक्टर हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हेलो, बाकी बसेस में और इस बस में आपको क्या अंतर लगा? कब से आप ऐसे जॉब में? मैडम मुझे 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं जॉब में। मैडम इस बस में ज़्यादा अच्छा लग रहा कि पहले से जो बढ़िया हैं, बेहतर ये गाड़ियाँ हैं जो आई हैं। इनका एक तो हर फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि सवारी आराम से चढ़ जाती है और उतर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर रूप से टिकट लोग लेके आराम से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, बहुत ही कोई इनसे लोगों को दिक्कत नहीं होती है। और एक साउंड जो बाहर से होता है कि किसी चीज़ का साउंड नहीं आता, कि जिससे आराम से दूसरे की हम बात सुन लेते हैं, उसको की टिकट मिल जाती है और कंफर्टेबल है पहले की बसों से हमारी ये। कितने का टिकट है इसमें? मतलब बहुत सारे दाम है आपके, है मुझे पता है। ये एसी की बसें से इसमें 10 रुपये से स्टार्ट है टिकट मैडम। 10, 15, 20, 25 रुपये की टिकट हमारी लास्ट स्टेज होती है जो वहाँ तक चलती है। तो मतलब जैसे जो बाकी की टिकट का प्राइस है यही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस है, इसलिए इसमें प्राइस की बढ़ोतरी नहीं है, सेम ही प्राइस है जो बाकी उसमें है। ओके, एक बार मैं चाहूँगी कि कैमरा पैन करके हम दिखाएं कि अभी हम ट्रैफिक में हैं एंड देयर इज नो नॉइज एंड एब्सोल्यूट कंफर्ट। इन बसेस में सीट्स में भी अंतर है, पिंक एंड ब्लू। पिंक फॉर द लेडीज एंड ब्लू इज फॉर द जेंट्स। इस बस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नोट करने की ज़रूरत है। ये बाकी बसेस से कैसे अलग है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक बस इज़ अ फुल्ली एसी बस। यहाँ पर सबसे पहली बात तो सीसीटीवी कैमरास हैं 2, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समय की मांग है, क्योंकि दिल्ली में हम देख ही रहे हैं कि क्राइम अपने चरम पे है और बहुत तरीके से आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरास हर जगह, हर व्हीकल में होने बेहद ज़रूरी हैं। दूसरा है यहाँ पे एक स्टॉप बटन, जो हम जब इस बस के ड्राइवर से बात करते थे उस पर भी हमने आपको जिक्र किया कि ये स्टॉप बटन की भी बहुत रिक्वायरमेंट है इस बस में। व्हेनेवर बस बहुत भरी होती है, कई बार कंडक्टर और बस को आप इंडिकेट नहीं कर पाते हैं कि आपको कहीं पे रुकना है। स्टॉप बटन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप डोर तक पहुंच नहीं पा रहे तो आप स्टॉप बटन दबा सकते हैं, उनको नोट करने के लिए आपको यहीं पे रुकना है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस बस में पैनिक बटन्स भी हैं, जो कि हर सीट के ऊपर अवेलेबल हैं। इन पैनिक बटन्स के बाहर लिखा हुआ है हेल्प। तो अगर इस बस में कहीं भी थोड़ी सी भी मिसहैपनिंग हो रही है तो आप ये पैनिक बटन दबा सकते हैं। इस पैनिक बटन का जो सिग्नल होता है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कमांडेंट के पास जाता है, जिससे उनको सिग्नल मिल जाता है कि बस में कुछ गड़बड़ है और वो नियरेस्ट आपको हेल्प करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। वंदना जी, जैसे दिल्ली में सरकार क्लेम करती है कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, तो कितनी रियलिटी है?
ये रियलिटी आपके सामने है। आई हैव पिंक टिकट और ये एब्सोल्युटली फ्री है महिलाओं के लिए। पहले जैसे हम ट्रैवल किया करते थे मेट्रो में और इन सब में, तब से अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट किया है और ये 100% ट्रू है। ये प्रूफ भी आप देखिए, मेरे पास पिंक टिकट है और हम फ्री में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से कभी भी यू हैव नेवर पेड फॉर अ टिकट? हाँ, जब से स्कीम आई है महिलाओं के लिए फ्री टिकट का, तब से हमने कभी पे नहीं किया। एंड सेफ्टी वाइज बताइए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है दिल्ली में विमेन की सेफ्टी। हाउ डू यू फील इन दिस बस? इस बस में सेफ्टी फीचर्स को मैंने देखा। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख रही हूँ, यहाँ पे 3 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू ट्रैवल विद दीज बसेस? हाँ, मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही हूँ। पहले मैं ट्रैवल करने में थोड़ा हेजिटेट करती थी कि बसेस उतना कंफर्टेबल नहीं होता था और एक रश भी ज़्यादा होता था बस में। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब वीमेन के लिए इतना सारा सेफ्टी फीचर्स दिया गया है और अलग एक्सक्लूसिव सीट्स भी दिए गए हैं, तो अब मुझे बस में ट्रैवल करने में, इस ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। कम्युनिकेटिंग वेरी फ्रिक्वेंट। कितने साल से आप बस चला रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए। तो इससे पहले आप दिल्ली की बाकी DTC और क्लस्टर बसेस चला देते थे, और इलेक्ट्रिक बसेस कितने समय से चला रहे हैं? इलेक्ट्रिक में करीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो क्या अंतर लग रहा है आपको? काफ़ी अंतर है। जैसे जैसे कि हमारे पावर स्टीयरिंग है, सीटें अच्छी हैं, AC है गाड़ियों में, और पैसेंजर के लिए भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं। इमरजेंसी अलार्म लगे हुए हैं पैसेंजर के। ये जो स्टॉप बटन है, मैं एक बार दबा के देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि आपके पास कैसा वो आता है नोटिफिकेशन। एक बार अगर मैं ये प्रेस करती हूँ, सर आपका नाम? मेरा नाम जसमीत सिंह है। जसमीत जी, आप पहली बार ट्रैवल करेंगे, पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं, पर इलेक्ट्रिक बस में मेरा फर्स्ट टाइम है। हम लग ही नहीं रहा कि बस में बैठे हैं। इतना क्वाइट कैबिन है, जैसे गाड़ी में बैठते हैं हम, कोई लग्जरी गाड़ी होती है कुछ अलग, तो एकदम सेम वही फील आ रहा है। बाकी इसमें फिटिंग, अगर मेरा साइज़ देखो थोड़ा ज़्यादा है और अनकंफर्टेबल होता था बसेस में बैठना, बट ये वाली सीट में जैसे स्पेस काफ़ी है, ईजी टू सेट है, मतलब कंफर्टेबल है, लेग स्पेस अच्छा है। जैसे पहले DTC थी, उनके मुकाबले तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है यहाँ पर, अगर मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाएगा मोबाइल आराम से। और बिल्कुल मतलब आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं, पूरी फीलिंग आ रही है इसमें बैठ के। प्रेफर करते हैं बसेस से ट्रैवल करना यूजुअली? मैं बहुत अच्छा प्रेफर करता हूँ और मैं तो कहूँगा दिल्ली के मैक्सिमम लोग जो है ना बस में सफ़र करें। भीड़ कम होगी, मेट्रो में भीड़ कम होगी, सड़क पे भीड़ कम होगी और ट्रैफिक का कंट्रोल हो जाएगा। कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं बस से आप? मैम डेली डेली ड्यूटी के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, बस से ही करते हैं हम तो DTC या क्लस्टर कैसे आप ट्रैवल? जो मिल जाती है, हाँ जो मिल जाती है, तो वेट नहीं कर सकते ना। इलेक्ट्रिक से पहली बार ट्रैवल करें? पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, आज सुबह ही मैं आया हूँ, क्लस्टर बस से आया हूँ। जैसे हमारे क्लस्टर में जैसे अभी मैं सुबह आया, तो भीड़ तो हमें पता है कि दिल्ली में तो ट्रैफिक तो है ही और भीड़ भी है। तो जो CNG बसेज हैं उसमें एक तो साउंड की प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे बसेज का टाइम भी होता जा रहा है तो कंडीशन भी थोड़ी इंटीरियर बॉडी में भी दिक्कत आ रही है। इन इलेक्ट्रिक बसेस की एक और ख़ास बात ये है कि इन बसेस में एक मार्शल ज़रूर होता है, और इस बस में भी एक मार्शल यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी एक बार बात करते हैं, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। कई बार भीड़ भाड़ में बहुत मिस हैपनिंग भी होती है, तो यहाँ पे उससे बेहतर स्थिति है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। आप जैसे भी देखो, जो किसी बस में मार्शल अगर हैं तो उसमें पिक पॉकेट या कुछ भी, या जैसे कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे कोई सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, विकलांग आ रहे हैं, ब्लाइंड पर्सन है, उनको मार्शल सहयोग करके उनको सीट पे, अपना कंफर्टेबल सीट, उनका जो रिजर्व सीट है उसमें उनको बिठाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। हर बस में एक मार्शल, कोई ऐसी बस नहीं है इलेक्ट्रिक बस जिसमें मार्शल नहीं होते? नहीं, उसमें सारे अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बस हैं या चाहे कोई, उसमें हर किसी बस में मार्शल है। दिल्ली में करीब 7,000 से ज़्यादा बसेज इस समय चल रही हैं, जिसमें कि 3800 करीब DTC की बसेस हैं और 3300 से ज़्यादा क्लस्टर बसेस हैं। और करीब 12 साल बाद पिछले साल इलेक्ट्रिक बसेस केजरीवाल सरकार दिल्ली में लेकर आई थी, और अभी इस वक्त 450 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं।
150 के करीब बसेज अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि जल्दी आपको दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेंगी। और टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट 1500 बसेस के आसपास है, जो कि जल्द ही दिल्ली की सड़कों पे आएगा और लोगों को काफ़ी हद तक सहूलियत प्रोवाइड करवाएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ABC लाइव।